हेलो दोस्तों। अक्सर ये होता है कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं और बहुत देर भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये सबके साथ होता है। वैसे भी कहा जाता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसका 80% जो है हम लोग 24 आवर के अंदर भूल जाते हैं। तो ये जो है हर मनुष्य क्या है कि वो जो है आ, पढ़ाई में जो है कुछ चीज़ें उनको अक्सर ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होता ही है। लेकिन दो चीज़ें जो है, हम जब भी पढ़ते हैं तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्टिवली कितना है, एक्टिव मीन्स एक्टिव लर्निंग। आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो पढ़ाई में है या नहीं है। मतलब आप अक्सर देखेंगे कि जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय आप देखेंगे कि क्या होता है हमारा, कि दिमाग इधर उधर भटकने लग जाता है। आप जो है एक लाइन पढ़े, फिर दूसरे लाइन में आप देखिएगा, अपने दिमाग को कभी देखिएगा तो ये हमेशा इधर उधर उधर कहाँ भी चला जाता है, ये पता नहीं चलता है। तो ये जो है एक्टिव हम जो है कैसे रहें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम पढ़ें उसको बहुत बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करें। कभी भी रटने का प्रयास ना करें कि हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है, ये मत सोचिए। बस उसमें डूब जाइए। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सोचिए कि बस हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और देन जो है उसमें जो है क्वेश्चन के साथ, दूसरा चीज़ क्या है, आप क्वेश्चन अराइज कीजिए। हमेशा जब भी आप भूलने लगे लगे कि दिमाग उधर भटकने लगा, तो तुरंत दिमाग में लाइए कि हम क्या पढ़े थे, पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था। कुछ नया वर्ड्स आ गया तो फिर हमें ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा, इसके बारे में हमने क्या समझा। ये जो है क्वेश्चनिंग, लगातार जो क्वेश्चनिंग है ना अपने दिमाग से जो करेंगे आप, तो आपको एक चीज विकसित होगी। आप देखिएगा दिमाग बहुत जल्दी काम करना शुरू करेगा। जितना हम दिमाग से सोचेंगे, अच्छा जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा, तो हम क्या करते हैं कि पूरी किताब को उठा के शुरू कर देते हैं। नहीं, मेन हेडिंग को देखिए। पहले पहले तो मेन हेडिंग को एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए कि क्या क्या उसमें मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कहा जाता है भारत का विकास, तो विकास को समझने का प्रयास कीजिए कि विकास आखिर क्या है। इस चीज को आप समझिए, उसके बाद उसमें जाइए कि विकास का क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। अपने मन में देख लिया कि हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर आपका सस्टेनेबल वाला जो है हमारा इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट हो सकता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट हो सकता है, उसके सोशल एस्पेक्ट हो सकता है। बहुत सारे उसके एस्पेक्ट डायमेंशन हो सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हम विकास को कितना समझते हैं। और दूसरा चीज, क्वेश्चन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तुरंत आपका दिमाग इधर उधर जा रहा था, तुरंत वहां आ गया। और आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ जो है एक चीज डेवलप कीजिए कि आप उसको समझ कितना रहे हैं। आप कभी भी डेटा जैसे पढ़ रहे हैं तो पहली बार में डेटा वोटा को याद करने की कोशिश मत कीजिए। डेटा को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, घटनाओं को याद मत कीजिए। घटनाओं को देखिए, आप जो है मुद्दे के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना एक्टिवनेस, जो आप पैसिव होके पढ़ रहे थे वो एक्टिव हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, हमको लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे लगातार हम क्या करेंगे, अब 4 घंटे हम जो है एक ही सब्जेक्ट को लेके अगर पढ़ने लगे तो बोरियत तो होगी ही। तो हमको छोटे छोटे मतलब टुकड़े में अपने रूटीन को बनाना चाहिए कि मान लीजिए हमारा 4 घंटे नहीं करके हमने आधा घंटा, हाफ एन आवर पहले पढ़े। उसके बाद क्या किया, फिर थोड़ा सा अपना टहल लिया, घूम लिया 2 मिनट के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम भटक जाएं, उसको नहीं करना है। तो आप जो है बिल्कुल 2 मिनट के लिए घूम लिए फिर आ गए। इस तरह से करेंगे तो आपका दिमाग भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एकदम प्रेशर होने लग जाएगा, और वैसा भी नहीं लगेगा कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में थोड़ा देर आप उसको चलाएंगे भी, जब घूम रहे हैं तो देखेंगे भी, अच्छा हमने ये पढ़ा है। प्रेशर नहीं लेंगे, उसके बाद समझेंगे उसको। दूसरी बात आप क्या करेंगे, फोन को, अपना जो मोबाइल है ना उसको साइड रख देंगे। हम लोग करते क्या है कि फोन को लेके साथ में बैठ जाते हैं, कभी उधर देख रहे हैं कि फोन पे क्या आ रहा है, कभी हम उधर से सुनने की कोशिश करते हैं, कभी उधर से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कभी भी नहीं कीजिए, क्योंकि आपका इससे भटकाव होगा और इफेक्टिव आपका कभी भी स्टडी नहीं होगा। दूसरा चीज क्या करते हैं, आजकल देखिए सूचनाओं का युग है। हमारे पास ढेर सारे सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। टीवी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास चैट जीपीटी है, क्या क्या है जो कि आपको तुरंत इंफॉर्मेशन दे देगा।
तो इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन जो है ये हम कैसे करें। जब यूटिलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी खराब है, चैट जीपीटी से आप बहुत सारा चीज़ सीख भी सकते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, आप उसका पॉजिटिव यूज कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, तो आपको जो है एक समझ में चीज़ें जो है एक मोटा मोटी समझ में फ्रेम बना, तो आप उसको क्या कीजिए, एक बार समराइज करने के लिए उसको कहिए, उस आर्टिकल को समराइज करके देगा, और उसके बाद फिर उसको आप देखिए कि अच्छा हमने ये चीज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और अगर आपके पास पॉइंट वहाँ छूट रहा है, क्योंकि वो तो आपको समराइज करके दे देगा, और आपका जो लिंकिंग पावर है वो कहाँ से डेवलप होगा, वो पढ़ने से डेवलप होगा। तो अगर कोई कहता है कि पूरी तरह से हम किसी दूसरे के बनाए हुए नोट से पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं। पहले तो आपका अपना हैबिट डेवलप करना होगा कि हमको कैसे पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आप जो है अपना न्यूज़पेपर उठा के आर्टिकल पढ़े, और आर्टिकल को क्या कीजिए, चैट जीपीटी में दीजिए, वो आपका क्या करेगा, एक समरी बना देगा। समरी बना के दे दिया, और समरी को फिर कोरिलेट कीजिए, समरी को पढ़िए, उसको फिर कोरिलेट कीजिए, और एक बुलेट पॉइंट में जो है प्री मेंस का लेके, मेंस के लिए तो आपको एक, मैंने बोला कि समरी को पूरा अच्छे से लिखना होगा अपने लैंग्वेज में, लेकिन ये अपना एक पॉइंट वाइज भी इसको लिख लेंगे, ताकि कभी भी जो है हमको जरूरत पड़े तो उसका हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम की हैं। उसमें भी आपको देखिएगा कि ज्यादातर मन कहाँ लगता है हमारा, जहाँ पे कि एकदम जल्दी 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 2 मिनट में आता है और कुछ बोल के चला गया, हंस के, मतलब कुछ फिल्मी दुनिया का है, कुछ इंटरटेनमेंट वाला चीज किसी भी इंसान को ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका भटकाव है, और इससे जो है आप कहीं ना कहीं जो है अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो आप हमेशा इस पर जो है हमेशा वही चीज देखिए जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। कुछ चैनल जो है बस ऐसा है कि जैसे मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी चीज़ें हमको कितना समझ में आ रहा है, ये हमको उससे कोरिलेट करना है कि हाँ ठीक है, मतलब हमको जो है वो किसी चीज़ को समझने के लिए कितना ज़रूरी है, तो उसको आप यूट्यूब में देखेंगे, उसका भी एक टाइम फिक्स कर लें। अब यूट्यूब में सब कुछ नहीं देखने लायक होता है, लेकिन होता है कि हमने पढ़ने का खोला तो साथ में बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है दूसरी दूसरी हम देखना शुरू कर देते। तो इस भटकाव को हमेशा जब एक्टिव रखेंगे ना अपने माइंड को, ये माइंड जो है ना आपका, यही सब कुछ है, इसको आपने कितना एक्टिव रखा और कितना जो है एकदम डिटरमाइंड रहे, आपकी डिटरमेंट रहे कि हमको जो है बस पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही करना है। अपना एक टाइम बना लें कि हाँ जैसे हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ समय के लिए अपना इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ने के समय में हमको सिर्फ पढ़ाई ही करना है। तो हम जो है ये माइंड को हमेशा कितना एक्टिवेट रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। तब आपका जो है इफेक्टिव लर्निंग शुरू होता है। तब आपका जो है इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, कितना प्रभावी है। मान लीजिए कि हमने 8 घंटे पढ़ाई की, और 8 घंटे में हमने कितना देर सीखा, इसको आप एनालिसिस करना सीखिए। ये जरूरी है कि एनालिसिस कीजिए कि हम जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें हम रिटेन कितना कर रहे हैं, उससे हम सीख कितना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं याद करना रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कितना समझे हैं, कितना हमको समझ में आया है, ये देख लीजिएगा। आपको उससे क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर 1 वीक के अंदर आपने आपको अगर इस तरह से करना शुरू किए ना, तो फिर देखेंगे आप में चेंजेज आएगा। कहता है कोई भी हैबिट अगर चेंज करना हो तो लगातार 21 दिन जो है आप वो काम को करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो दिखेगा नहीं, किसी को नहीं दिखेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, लेकिन आपके अंदर जो चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा, वो आपके कॉपी में दिखेगा, वो आपके बिहेव में दिखेगा, वो आपके पढ़ाई में दिखेगा। तो हम यही कहेंगे कि अपना पढ़ाई को जो है कितना इफेक्टिव बनाते हैं। क्योंकि देखिए कोई 14 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाता है, कोई 8 घंटे पढ़ के, कोई 6 घंटे पढ़ के भी पहले अटेम्प्ट में जो है या फिर कहीं भी जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो पाता है। इसका कारण यही है कि हमने अपने माइंड को कितना ज्यादा ट्रेन किया है। एक कहावत है ना कि 2 लकड़हारा थे, एक लकड़हारा क्या किए कि वो जो है लकड़ी काटता था तो बहुत कम काट पाता। दूसरा क्या था, वो भी लकड़ी काटता था लेकिन वो ज्यादा काट पाता था। तो पता चला क्या कि कुल्हाड़ी को कितनी बार उसने धार को तेज किया, उसी पर डिपेंड करता है। तो अपने दिमाग को आपने कितना ज्यादा मैनेज किया,
मैनेज इन द सेंस कि हर काम करते हुए भी आप जो है बिना बोझ लिए, बिना किसी प्रेशर के, और बहुत अच्छे से आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जब आप समझेंगे तभी अच्छा लिखेंगे ही, रिटन भी तभी अच्छा होगा। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको देखना चाहिए और भटकाव नहीं होना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।